ओके। नमस्कार दोस्तों। मैं चित्रांश अग्रवाल डोनेट आ स्माइल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बता दूं, डोनेट आ स्माइल फाउंडेशन 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। और साथ ही साथ हम लोग कई सारे इसमें प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट को लेके, यूथ स्किल डेवलपमेंट को लेके। और ये लाइव वेबिनार का जो हमने देखा इस बार, जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए हमारे आप सभी के सहयोग से हमने वेबिनार का शुभारंभ किया और आपका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो और कई मतलब इस वेबिनार में हमारे साथ कई स्पीकर्स आए हुए हैं। तो उन लोगों का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा है और काफ़ी अच्छा मैसेज इन्फॉर्मेशन रही है सोसाइटी के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा-सा डोनेट आ स्माइल फाउंडेशन का जो एसवीसी के प्रोडक्ट में बताना चाहूँगा वीडियो के थ्रू। तो मैं आपके सामने बताता हूँ वो। पंख नए हैं नहीं है उड़ान, ख्वाब नए हैं नए अरमान। पंख नए हैं नहीं है उड़ान, ख्वाब नए हैं नए अरमान। छू एक नए आसमान आए हैं हम, एक नया भारत बनाने आए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस करे, स्टूडेंट पुलिस करे। कमजोरों की ताकत बनने, लाचारों को हिम्मत देने, महिलाओं को मान दिलाने, ईमान की मशाल जलाने आए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस करे, स्टूडेंट पुलिस करे। अच्छाई का एहसास जगाने, मुश्किल में हाथ बटाने, न्याय की किरण बिखेरने, राष्ट्र प्रेम की जंग जलाने आए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस करे, स्टूडेंट पुलिस अनुशासन की दूर काम कर, कर्मयोगी युवा बनकर, प्रशस्त पथ पर देश बढ़ाने आए हैं हम, छाए हैं हम, छाए हैं हम। स्टूडेंट पुलिस करे, स्टूडेंट पुलिस करे। तो मेरे साथ हैं आज क्षितिज अग्रवाल जी, जो कि शिवपुरी के रहने वाले हैं। और उन्होंने अपनी बीटेक ग्वालियर से की है। और वो शिवपुरी के बारे में कुछ आज ऐसा बताएंगे, जो कि शिवपुरी एक पहले बेनाम जंगल से उसके शिवपुरी बोला था। तो वो एक शिवपुरी शहर में कैसे बदल गया, तो क्षितिज जी आप उसको बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्षितिज जी। तो यस, स्टार्ट करिए क्षितिज जी। थैंक यू चित्रांश, थैंक यू चित्रांश, और थैंक यू डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन मुझे इनवाइट करने के लिए। और हम लोग बात कर रहे हैं वही कि शिवपुरी एक जंगल से आज का शिवपुरी कैसे बना। तो बहुत कुछ रही चीजें, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे रूलर्स आए। जैसे कि हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है और बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि आज एक जंगल को एक शहर बना के खड़ा कर दिया है। तो आज बात करेंगे हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा, पसंद आएगा। ओके। तो करते हैं हम लोग इस बारे में बात आज। और सबसे पहले जैसे देखा जाए तो ये है कि द डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन, यही नाम है ना?
मैं अगर यस गलत नहीं हूँ तो। यस, तो डोनेट अ स्माइल डोनेट अ फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन, तो एक्चुअली ये नाम बहुत अच्छा है, ओके। डोनेट अ स्माइल। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि किसी को खुश करना सबसे मुश्किल काम होता है, यस। तो नाम ही है डोनेट अ स्माइल, तो आई अप्रिशिएट इट। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहे। जो वीडियो दिखाया आपने बहुत अच्छा था, बड़ा ही प्यारा वीडियो था। ओके। तो क्षितिज जी, आपसे कोई कुछ क्वेश्चंस है मेरे, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हम्म। कि हम्म। पहले पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपको हिस्ट्री हिस्ट्री में आपको मतलब कैसे इंटरेस्ट लगा? जैसे कि आपने बीटेक किया, तो वो आपका मतलब आपको वहाँ कैसे इंटरेस्ट था? तो आप उसमें अपना और भी लाइफ करियर बना सकते थे जैसे कि हिस्ट्री में, तो आपने इसको कैसे चुना, या फिर मतलब यही क्यों? अलग आपका कुछ हॉबी मतलब हॉबी सब्जेक्ट था, कैसे था मतलब? ये मैं जानना चाहूँगा। और आप मतलब इस सब्जेक्ट को आ, कैसे रिलेट करते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बीटेक करी है, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है सिविल स्ट्रीम से। ओके। सिविल इंजीनियरिंग हुई है, और उसमें आप देखें तो हिस्ट्री तो ना के बराबर ही होती है, हिस्ट्री होती ही नहीं है। बट क्योंकि मेरी हॉबी थी और मुझे बचपन से पसंद था, शिवपुरी में बचपन से मैं घूमता आया हूँ, छतरी, भदैया कुंड, नेशनल पार्क, सब कुछ घूमता हूँ। तो लगता था कि हाँ यार, अपने शहर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, चीजें हमारे शहर में भी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो इसके बाद जानना पहचानना चालू किया, थोड़े से बड़े हुए तो पता चला कि लोगों को पता ही नहीं है हमारे शहर के बारे में। तो ऐसे करते 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 फिर इंटरेस्ट आया, फिर बताना चालू किया। ऐसे करते और इंटरेस्ट आया, फिर हिस्ट्री पढ़ना चालू किया, उसमें इंटरेस्ट आया। तो यहाँ पर एक चीज है कि एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के हर चीज में बेस्ट होता है। तो शायद मैं भी उन्हीं इंजीनियर्स में से हूँ जो कि अपनी इंजीनियरिंग छोड़ के और बाकी हर चीज में बेस्ट हूँ। ओके। तो क्षितिज जी, आप थोड़ा सा हमें शिवपुरी के टूरिज्म प्लेसेस के बारे में, आप हिस्ट्री को आप ब्रीफ बताएंगे थोड़ा सा सभी लोगों टूरिस्ट को? प्लेसेस को आ, आप लेके चलते हैं हम लोग। आप टूरिस्ट प्लेस बताइए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारी जर्नी कहाँ से करें? जैसे कि हम छ- छतरी से ही झांसी करते हैं, वाले जैसे कि रास्ते से करें कि ग्वालियर वाले रास्ते से करें? झांसी वाले रास्ते से करें कि ग्वालियर वाले रास्ते से करें? झांसी वाले से कर सकते हैं। कहाँ से चलना चालू है? झांसी झांसी वाले वाले से से कर। कर सकते हैं। हाँ। हाँ। तो झांसी वाले से अगर हम करते हैं, तो झांसी से अगर हम आते हैं शिवपुरी में, तो सबसे पहले हमें मिलता है एक गांव है वहां पर, सुरवाया। ओके। शिवपुरी वाले बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सुरवाया गांव है वहां पर। तो उस सुरवाया की गढ़ी का वहां पर बहुत महत्व माना जाता है। अगर देखा जाए तो सुरवाया की गढ़ी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और वो पहले था एक शिव मठ, जहाँ पर शिव मठ की शिक्षा दी जाती थी। एक स्कूल, एक पुराना स्कूल, जहाँ पर शिव मठ की शिक्षा दी जाती थी। फिर उसके बाद कछवाहा राजपूत आए और उन लोगों ने उसे एक गढ़ी के रूप में बना दिया। जो चारों तरफ आज हम बाउंड्री देखते हैं, वो कछवाहा राजपूतों ने बनाई है। अब उस गढ़ी में आप देखेंगे तो एक मठ है और 3 शिव मंदिर हैं। सॉरी, 3 मंदिर हैं, जिसमें 2 शिव मंदिर हैं और एक विष्णु मंदिर है। और अगर आप देखेंगे, जब हम एंटर करते हैं तो साइड में जो, आज तो नहीं है, साइड में ऐसी घास पड़ी रहती है, बट वहां पर बगीचा हुआ करता था। सामने शिव मठ है, शिव मठ के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हॉस्टल्स हैं, और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरीज हुआ करती थी। बाकी अगर हम शिव मंदिर की बात करें, तो शिव मंदिर उस टाइम पे नहीं बने थे, शिव मंदिर बाद में बनाए गए।
वो कछवाहा राजपूतों के द्वारा बनाए गए। जो आप देखेंगे उनके ऊपर जो नक्काशी है और जो कलाकृतियां बनी हैं अलग अलग तरह की, वो सब कछवाहा राजपूतों की देन है। ये सुरवाया का गेट है एक्चुअली, है ना? सुरवाया का गेट है यस, ये। सुरबाया के गेट है। हम यहाँ से एंटर होते हैं तो आपने देखा होगा स्लोप्स दिखते हैं दो तरह के। हाँ। उस स्लोप की कहानी ये है कि ये जो गढ़ी थी ये ज्यादा मजबूत गढ़ी नहीं है। बस। अगर कोई भी इंसान चाहे तो इस गढ़ी पे आसानी से अटैक करके और आसानी से इसको जीत सकता था। तो क्योंकि उस टाइम पे मुगल इन्वेडर्स का आना चालू हो गया था, तो इस गढ़ी के आसपास स्लोप बनाए गए और इस गढ़ी के आसपास खुदवाया गया। पहले, अब जो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि वो एक गेट गिरता है, नीचे पानी भरा रहता है, ऊपर से रास्ता जाना रहता है लकड़ी का, तो कुछ उससे मिली जुली चीज यहाँ सुरवाया में भी हुआ करती थी। और जब मुगल्स आए 15वीं सेंचुरी में, तो इस पूरी गढ़ी को मिट्टी से ढक दिया गया। और जो मिट्टी से ढका तो सोचा था कि मिट्टी से ढक देंगे गढ़ी बच जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे तो मुगल्स आए थे और उन्होंने मंदिर को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया था। मंदिरों को ही नहीं, और बहुत सारी चीजें थी जो कि उन्होंने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दी। तो सुरवाया गढ़ी उनमें से एक थी। तो उन्होंने सोचा कि बच जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और वक्त के साथ जब जैसे जैसे मिट्टी छटती चली गई, सुरवाया बाहर आ गया। फिर अगर हम आगे चलें सुरवाया से, ओके। तो सुरबाया से हमारे, अगर हम सुरवाया के आगे चलें तो एक बहुत बड़ी बात है कि शिवपुरी में नेशनल पार्क है। एक छोटा सा शहर है शिवपुरी, लेकिन नेशनल पार्क तो है। अब इस नेशनल पार्क की क्या कहानी है? तो इस नेशनल पार्क को हम, क्योंकि मुगल्स की बात कर रहे हैं, तो मुगल्स के दौर से देखते हैं। ये नेशनल पार्क पहले मुगल्स के अंडर आता था। और मुगल्स की हम बात करें तो यहाँ अकबर का इसमें बहुत मेन रोल है। यहाँ पर अकबर, ऐसा माना जाता है कि 15वीं सेंचुरी में जब ग्वालियर पर कब्जा हो गया था और ग्वालियर फोर्ट को इन्होंने जेल बना दिया था, तब अकबर यहाँ आए और उन्होंने शिवपुरी के जंगलों से हाथी और घोड़े और बाघ का शिकार किया। और वो इतने स्ट्रॉन्ग जानवर थे यहाँ के कि उन्होंने उनको अपनी मुगल आर्मी में रखा। अभी इसका हम देखते हैं जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है, सुजुके जहांगीरी, और जो अकबर की बायोग्राफी है अकबरनामा, उसमें भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसमें एक पूरा पेज है जिसमें कि नरवर और शिवपुरी के जंगलों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जब मराठा साम्राज्य आया तो सिंधियाओं का आधिपत्य हो गया, और उसके बाद सिंधियाओं ने इसको अपना प्राइवेट हंटिंग रिजर्व बना दिया। उनके जो भी ऑफिशियल्स, जो भी गेस्ट आते थे, या जब उनका भी मन करता था, तो वो लोग यहाँ पर अपने बाघों का शिकार करने आते थे, अलग अलग जानवर देखने आते थे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर फॉरेस्ट सबसे बड़ा था उस समय, सबसे घना था, और पानी की कमी नहीं थी। खैर, पानी की कमी तो आज भी नहीं है, पीने के लिए नहीं है वो बात दूसरी है, लेकिन हाँ, पानी की कमी तो आज भी नहीं है। और डेंस फॉरेस्ट होना, पानी की कमी होना, इससे एडवांटेज ये था कि फॉरेस्ट में तो जानवर आते ही आते थे, पानी की वजह से जो विदेशी पक्षी थे और जो यहाँ के पक्षी थे वो भी देखने को मिल जाते थे। तो ये एक एडवांटेज था यहाँ पर, और आज भी है। आज भी यहाँ पर विदेश के पक्षी बहुत आते हैं। फिर उसके बाद रूलर्स ने इसको अपना हंटिंग रिजर्व तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी बनाया। वो जो हम देखते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अगर कभी भी किसी से बात होती है, कि आज जो हम शिवपुरी देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ माधव महाराज की देन है, क्योंकि उनका ही विजन था जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, उन्हीं का विजन था जो यहाँ पर 3-3 बड़े बड़े तालाब हैं, उन्हीं का विजन था जो यहाँ पर 12 वाटरफॉल हैं, उन्हीं का विजन था जो यहाँ पर सेलिंग क्लब, बारादरी, छतरी जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। अब नेशनल पार्क में अगर हम बात करें तो
दो प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक सेलिंग क्लब जो कि अभी सामने दिख रहा है और एक है जॉर्ज कैसल। तो सेलिंग क्लब की कहाँ कहानी है? सेलिंग क्लब का नाम ही सेलिंग क्लब इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम देखें तो वो बना तो पानी के किनारे पे है, लेकिन जब पानी ऊपर तक आ जाता है और उसकी छत पर खड़े होते हैं तो लगता ऐसा है कि वो पानी में सेल कर रहा है, यानी कि तैर रहा है, इसलिए उसको सेलिंग क्लब बोला गया। और उसके बाद अगर आप देखें वहां पर तो जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, जो दो लैंप लगे हुए हैं, अब तो वो मूर्ति बन गए, बट जो दो पेरिस से आए हुए लैंप लगे गए हैं वो स्पेशली पेरिस से मंगाए गए थे। और ऐसे वहां पर 8 लैंप हुआ करते थे, अभी आपको 3 देखने को मिलते हैं। उसके सामने ही क्लॉक टावर है, उसके और आगे जाएंगे तो बारादरी है संगमरमर की बनी हुई, जो कि रॉयल स्टेज मानी जाती थी। फिर हम अगर और ऊपर चलते हैं तो जॉर्ज कैसल, जो कि जॉर्ज फिफ्थ की लिए ही बनाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज फिफ्थ आए नहीं। और हाँ, ये दोनों जो स्टैचूज हैं ये पहले लैंप हुआ करते थे। और इन दोनों स्टैचूज की एक खासियत है कि ये जो पेयर है, पेरिस में एक कंपनी थी, उसने पेयर में लैंप बनाना चालू किए थे। तो माधवराव सिंधिया जो थे वो अक्सर पेरिस आया जाया करते थे, उनको पेरिस की चीज़ों से बड़ा लगाव था, इटालियन चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो वो गए और उन्होंने ऐसे 2 पेयर्स खरीदे थे, जिनमें से 2 तो हम देखते हैं और 2 साइड में लगे हैं, मतलब ये 2 तो मेल हैं और जो और 2 लगे हैं वो साइडों में फीमेल्स के लगे हैं। बाकी के जो 2 और पेयर थे वो ऐसा कहते हैं कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो वो अपने साथ यहाँ से ले गए, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि वो जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे वो डिस्ट्रॉय होते गए, या फिर खो जाना जिसको हम कहते हैं, जो चीज़ नहीं मिलती उसको खो जाना कहते हैं, तो वो खो गए। ओके। इसी के सामने क्लॉक टावर है जो कि संधि का प्रतीक माना जाता है। रामपुर के जो नवाब थे उनकी और माधवराव सिंधिया की एक टाइम पर बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो शिवपुरी घूमने आए। तो जब वो शिवपुरी घूमने आए तो उन्होंने 3 घड़ियां हमें दी थी, जिसमें से कि एक नेशनल पार्क में लगी है, इसमें से एक कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगी है और एक छतरी पर लगी है। बारादरी की बात करें तो बारादरी संगमरमर से बनाई गई एक डांसिंग स्टेज थी, जहाँ पर बैठ के वो अपने ब्रिटिश रॉयल्स के संग में एंजॉय करते थे। जॉर्ज कैसल पे हम थे, तो जॉर्ज कैसल जॉर्ज फिफ्थ ने बनाया था, सॉरी जॉर्ज फिफ्थ के लिए बनवाया गया था और माधवराव सिंधिया ने ही बनाया था उसको भी। एक्चुअली हुआ ये था कि जॉर्ज फिफ्थ की विजिट के दौरान वो ग्वालियर स्टेट आए और ग्वालियर स्टेट में उन्हें बाघों का शिकार करना था। तो शिवपुरी के डेंस फॉरेस्ट की वजह से वो आए और उनके लिए पूरी, क्योंकि वो एम्परर ऑफ इंडिया थे, तो उनके लिए पूरी जद्दोजहद की गई, हर तरीके से सारे इंतजाम किए गए कि भैया एम्परर ऑफ इंडिया है तो बुरा ना मान जाए, क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं। और अगर आप देखेंगे तो शिवपुरी में सबसे बड़ा बाघ मारा गया है, सबसे ज्यादा बाघ मारे गए हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा बाघ मारे गए हैं, ये सब रिकॉर्ड है जो कि हिस्ट्री में दर्ज हैं और आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। और आप सोचेंगे कि शिवपुरी में 11 फीट का बाघ मारा गया था। तो इन्हीं सब चीजों की चलते जॉर्ज फिफ्थ भी आए कि देख के आते हैं ये शिवपुरी में क्या है, कैसे बाघ है। अब उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पे जॉर्ज कैसल बन रही है। माधव महाराज ने सरप्राइज देना चाहते थे, तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर सुल्तानगढ़ पे ही उनको बाघ मिल गए और उन्होंने बाघों का शिकार किया और वो ग्वालियर स्टेट के लिए निकल गए। तो अनफॉर्चुनेटली ये जॉर्ज कैसल जॉर्ज फिफ्थ से मिले बिना ही रह गई। फिर उसके बाद इसको सिंधिया रूलर्स अपने प्राइवेट यूज के लिए यूज करने लग गए और फिर इसको जब नेशनल पार्क
गवर्नमेंट के अधीन हो गया, तो इसको नेशनल पार्क म्यूजियम बना दिया गया। अगर आप देखेंगे इसमें तो 1 हॉल और 5 कमरे हैं, 2 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, एक बाथरूम है। इसमें इटालियन टाइल्स का वर्क हुआ है अगर आप फ्लोर की बात करें, और जो कांच है वो बेल्जियम ग्लास का है। इसके अगर आप देखेंगे फोटो में तो ये सामने जो सीढ़ियां दिख रही हैं, ये सीढ़ियां बाद में बनाई गई। जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे तो ये सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये सीढ़ियां पीछे से बनाई गई थी और अंदर से बनाई गई। बाद में इन्हें अंदर से निकाल के और बाहर से बना दिया गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बेहतरीन नमूना जो शिवपुरी में है टूरिज्म की तरफ से भी, और सबसे बड़ी बात है वो जो कि शिवपुरी को एक अलग दर्जा दिलाता है, जो कह सकते हैं हम कि ताजमहल के टक्कर में अगर कोई चीज़ है एमपी में तो वो है शिवपुरी की छतरी। माधवराव सिंधिया द्वितीय की संगमरमर से बनी हुई छतरी। माधवराव सिंधिया जो थे वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, और उनका मानना यह था कि मैं कुछ भी हो, मरने के बाद भी अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहता। तो जब वो शिवपुरी को अपनी समर कैपिटल के रूप में बना रहे थे तो उनकी माँ का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और उसी पे माता और पुत्र के प्रेम के चलते उन्होंने महारानी साख्याबाई राजे सिंधिया की छतरी शिवपुरी में बनाई। और जैसा कि उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे दूर होना नहीं चाहता, तो फिर उनके बेटे जो जीवाजीराव सिंधिया ने जब गद्दी संभाली ग्वालियर की, और जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तो उन्होंने शिवपुरी को अपना समर कैपिटल तो बनाया ही बनाया, और उन्हीं की मदर की छतरी के सामने माधवराव सिंधिया की छतरी बना दी। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जिन लोगों ने बनाया था उन्हीं कारीगरों के जो वंशज होते हैं उन्होंने इस छतरी को बनाया था। इस छतरी को अगर आप देखेंगे तो ये हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर से मिश्रण से बनी हुई है। अगर आप सबसे बड़ा वाला गुंबद देखेंगे तो वो मुगल आर्किटेक्चर का लगता है, और जो छोटे छोटे गुंबद हैं वो राजपूत आर्किटेक्चर के हैं। एक और खासियत है इस इमारत की कि इस इमारत को अगर आप देखेंगे तो एक प्योर सिमेट्रिकल इमारत है ये। दूसरा, इस इमारत के साथ साथ ताजमहल का टच देने के लिए इसके आसपास मुगल गार्डन बनाया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस इमारत के अंदर जो पत्थर लगे हैं वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, वो हीरे, पन्ना, मूंगा, नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थर लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी, किसी मोन्यूमेंट में नहीं देखी, कि इसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि अगर आप अंदर से रोशनी करते हैं तो बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा कि हाँ अंदर से रोशनी आ रही है। इसका गोल्डन पेंट अंदर हुई रोशनी को इस तरह फैलाता है कि ये छतरी दिन में तो सही रात में भी चमकती है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो भदैया कुंड छोड़ आए हम, सॉरी। तो भदैया कुंड का ये है कि जब शिव मंदिर बन रहे थे, जब दौलतराव सिंधिया का आधिपत्य था यहाँ पर, तब वहाँ पर शिव मंदिर बनाया गया, और उसको बाद में माधवराव सिंधिया ने वाटरफॉल के नाम से बना दिया। अब अगर आप देखें कि शिवपुरी में जल स्रोत बहुत है, कुंड बहुत है, तो ये महाभारत काल से भी जोड़ के देखे जाते हैं कि जो बाणगंगा हो गया, भदैया कुंड में हमको 4 कुंड देखने को मिलते हैं, वो कुंड हो गए। तो ये सब महाभारत कुंड से भी देखे जाते हैं। सुरवाया का भी महाभारत के टाइम से देखा जाता है कि महाभारत में पांडव आए थे और पांडवों ने इन कुंडों का निर्माण कराया और शिव मंदिरों का निर्माण कराया। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वो शिव मंदिरों की बात हो रही है जो पुराने हैं। जो अभी बने हुए हैं वो सिंधिया डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं, और वो सिंधिया रूलर्स के द्वारा बनाए गए हैं। और जो पहले के शिव मंदिर हैं वो कछवाहा राजपूतों और पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। तो ये तो है मेन जो टूरिज्म है हमारी शिवपुरी का वो। बाकी वाटरफॉल्स हैं जैसे टुंडा बरखा,
और सुल्तानगढ़ वाटरफॉल है, कुंडा बरसा है, बुढ़ाको वाटरफॉल है। तो ऐसे 12 वाटरफॉल पूरे माधव नेशनल पार्क में है। तो शिवपुरी का टूरिज्म तो बहुत अच्छा है। और अगर देखा जाए तो यही सोच लीजिए कि जब बड़े बड़े ब्रिटिशर, एम्परर ऑफ इंडिया, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया शिवपुरी आते हैं इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, तो उस समय क्या बात रही होगी शिवपुरी में, और क्या उसका एक कहते हैं चार्म रहा होगा। तो शिशिर जी, एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम्म। शिवपुरी, जिसको पहले सीपरी, एक वेगम वेनाम जंगल से शिवपुरी की नगरी पर्यटन स्थल कैसे बनी? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। इसकी कहानी शुरू हुई थी मुगलों की, जैसे हमने बात करी। तो मुगल आए और उन्होंने हंटिंग ग्राउंड बना दिया शिवपुरी को, हम ये सब जान चुके हैं। फिर उसके बाद बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुगलों में हुआ, नरवर के राजाओं में हुआ। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, एंग्लो मराठा वॉर हुई, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पूरा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। उस टाइम अच्छी बात यह है कि जो ग्वालियर था वो सिंधिया राजाओं के अंडर आता था, और वो सिंधिया राजा मराठा राजा थे। तो उस समय जब एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुई, तो उस समय दौलत राव सिंधिया ग्वालियर की गद्दी पर बैठे थे। बैजाबाई सिंधिया उनकी फोर्थ और फेवरेट वाइफ थी, जिनको कि बैंकर क्वीन भी कहा जाता है। तो दौलत राव सिंधिया को शिव मंदिर में, जैसे कि हम सब जानते हैं मराठा शिव भक्त होते हैं, तो दौलत राव सिंधिया को शिव मंदिर चाहिए था जो कि बड़ी शांति में हो, और जहाँ पर वो बैठकर आराम से पूजा कर पाए, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो उनको शिवपुरी में जो सिद्धेश्वर मंदिर हम जो जहाँ देखते हैं, वो जगह उन्हें सबसे बेस्ट लगी। और फिर बैजाबाई सिंधिया ने यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर बनाया। सिद्धेश्वर मंदिर के अगर हम शिवलिंग देखेंगे तो बीच में मेन शिवलिंग है, और 6 शिवलिंग राइट साइड में है, 6 शिवलिंग लेफ्ट साइड में। तो ये 13 शिवलिंग ओमकारेश्वर महादेव से लाए गए थे, और ओमकारेश्वर महादेव से लाकर यहाँ पर स्थापित किए गए। उस समय जब मराठा साम्राज्य की एक तरह से देखा जाए तो आधिपत्य खत्म ही हो गया था, छिन गया था, और उन्हें अपना रूल वापस लाना था, तो उन्होंने शिवपुरी को एक पहाड़ी गांव बनाकर छोटी सी जागीर बना दी। जागीर बेसिकली वो होता है जो बड़े बड़े एस्टेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं, उनकी छोटी छोटी जगहें होती हैं। तो वहां से वो लोग कर वसूलते हैं, वहां से उन लोगों का राष्ट्रीय कर आता है। जैसे कि अगर हम आज के समय में देखें तो शिवपुरी एक स्टेट मान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, और जो छोटे छोटे गांव हैं जैसे पोहरी, कोलारस वगैरह, तो ये सब उस टाइम पे जागीर थे। और जैसे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ग्वालियर एक एस्टेट हुआ करता था। तो जागीर बनाया गया, छोटा सा गांव था, थोड़ा बहुत कर आने लग गया, और इसके जागीरदार बने मराठा सरदार इंगले। फिर दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई। जब बैजाबाई सिंधिया संभाल रही थी ग्वालियर का राज्यभार, क्योंकि दौलत राव सिंधिया को कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक संतान को अडॉप्ट किया, एक लड़के को, उसका नाम जनकोजी राव द्वितीय रखा गया। और उनका कार्यकाल अपने परिवार में ही उलझ के रह गया। फिर उनकी भी कोई संतान नहीं हुई। फिर उसके बाद जयाजी राव सिंधिया को उन्होंने भी अडॉप्ट किया, जिनका रियल नेम भागीरथ राव बताया जाता है। जयाजी राव सिंधिया के टाइम पर शिवपुरी एक अच्छी जागीर बन चुकी थी, और ये टाइम आ गया था 1857 का, जब हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा स्वाधीनता संग्राम हुआ। अब 1857 की लड़ाई में हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर लड़े, और अनफॉर्चुनेटली धोखे से सभी लोगों को मारा गया, और हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। बट उस समय ये हुआ कि शिवपुरी के जंगल और शिवपुरी लोगों की नजर में आ गई।
और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो नरवर के राजा थे, जो हम मानते हैं कि नरवर के राजा मानसिंह थे उस समय पे, और तात्या टोपे जब अ, कानपुर की लड़ाई करके ग्वालियर गए और ग्वालियर से फिर वो जब शिवपुरी के जंगलों में थे, तब मानसिंह के राजा जो वो सॉरी नरवर के राजा जो मानसिंह थे, उन्होंने पहले तो तात्या टोपे से दोस्ती करी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को साथ दिया। उसके बाद फिर उनको धोखा दे दिया और ब्रिटिशर से पकड़वा दिया। ये सब जो हो रहा है, ये सब जो राजनीति खेली जा रही है, ये सब सिर्फ इस पहाड़ी गांव के लिए खेली जा रही है, क्योंकि ये पहाड़ी गांव सबको जरूरी था। इसके फॉरेस्ट जरूरी थे, यहाँ की जागीर जरूरी थी, क्योंकि सबके अपने अपने आइडियाज थे, सबको ये घना जंगल चाहिए था। तो जितनी भी राजनीति खेली जा रही है, सारी इसी के लिए खेली जा रही है। ये सब हुआ। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई यहीं पर। जो बंगलो नंबर 17 हम देखते हैं पोलो ग्राउंड के जस्ट सामने, वहीं पर उनकी लास्ट ट्रायल हुई। यहाँ का सेंट्रल जेल जो है, उसके बैरक नंबर 3 में उनको रखा गया 2 रात, और फिर पब्लिकली जो आज का रायश्वरी मंदिर है उसके पास में उनको फांसी दे दी गई। उनका आज भी वहाँ पर स्टैचू बना हुआ है। उसके बाद शांति हो गई। नरवर के राजाओं ने सिंधियाओं को हमला किया, वो फिर हार गए। ये उनकी तीसरी हार थी, तो वो बिल्कुल अब शांत बैठ गए कि हाँ, हमें शिवपुरी नहीं मिलेगी, शांति से रहते हैं। जयाजीराव सिंधिया पे एलिगेशंस लगे कि वो गद्दार हैं और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, उसकी हिस्ट्री दूसरी है, हम कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे कि उस टाइम सिंधिया से क्या गुजरी और क्या उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट रहे, क्या उनका रहा कि वो मदद की नहीं करी। वो बट थोड़ा लंबा टॉपिक, बात करेंगे हम उस पर। तो बेसिकली अभी ये है कि सिंधिया गद्दार नहीं थे, और जो माधवराव सिंधिया आए जयाजीराव सिंधिया के बाद, तो उन्होंने शिवपुरी को देखते हुए, शिवपुरी को देखते हुए शिव की नगरी शिवपुरी बनाई। जो आज हम देखते हैं कि जो पोलो ग्राउंड है और उसके पीछे जो आईबी ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है हमारा, टाउन हॉल है हमारा, और हमारा दो बत्ती चौराहे का जो है माधव चौक है, जो हमारा जो छतरिया हैं, भदैया कुंड, माधव नेशनल, सब हम जो हमारी 3 लेक्स हैं, साख्या सागर लेक, माधव सागर लेक, जाधव सागर लेक, ये तीनों लेक जो है हमारी, सबका सब अगर हम देखें तो पूरा शिवपुरी माधव महाराज के द्वारा ही बनाया गया। माधव महाराज ने ही इसे पीपरी से शिवपुरी बनाया। यहाँ पर अलग अलग इमारतें बनाई, अलग अलग चीजें बनाई, पानी के स्रोत बनाए, और सबसे बड़ी बात, जिन इंजीनियर के नाम पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, जिन्हें वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर भी माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया, हमारी प्यारी शिवपुरी को उन्होंने ही रीडिजाइन किया। उन्होंने ही यहाँ पर रीडिजाइन करके माधवराव सिंधिया के साथ लेक और बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए और उन्हें बनाया। तो ऐसे एक पहाड़ी गांव से ये आज की शिवपुरी बना। ओके। और क्षितिज जी, मेरा एक क्वेश्चन और है कि शिवपुरी जैसे कि मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी मानी जाती है, तो जो लोग शिवपुरी में नए आते हैं तो उनको कौन कौन सी प्लेसेस शिवपुरी में घूमनी चाहिए और किस सीजन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आना चाहिए? ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं अपने शिवपुरी के जो लोगों को घूमना चाहिए? बेसिकली देखा जाए तो शिवपुरी को हम लोग मिनी शिमला के नाम से जानते हैं। शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है, हिल स्टेशन है शिवपुरी। और शिवपुरी में क्योंकि ग्रीनरी है, क्योंकि वाटर बॉडीज ज्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें क्रोकोडाइल्स हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत है यहाँ पर। यस। तो उस हिसाब से मानसून के मौसम में जो बारिश का मौसम होता है, जो कि ज्यादातर सभी को पसंद ही होता है, तो उस मौसम में यहाँ पर आना चाहिए। और देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे शिवपुरी का जो प्राइड है, जो हमारे शिवपुरी का गौरव है, छतरी जिसको हम कहते हैं माधवराव सिंधिया की, जो मतलब मैं फिर कहूँगा कि ताजमहल को अगर जो टक्कर दे सकता है पूरे एमपी में, तो वो है शिवपुरी की छतरी। हम मोन्यूमेंट ऑफ लव कहते हैं ताजमहल को, पर माँ से बड़ा प्यार कौन सा होगा, जो माधवराव सिंधिया ने
अपनी माँ के लिए छतरी बनाई और फिर उन्हीं के प्यार की बदौलत वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते थे और उनके सामने ही, उनकी माँ की छतरी के सामने ही उनकी छतरी बना दी गई। और छतरी बनाई भी इस तरह गई है कि अगर आप देखेंगे 2 छतरियाँ हैं, बीच में कुंड है बहुत बड़ा, उस कुंड के बीचों बीच शिव मंदिर है। और उस कुंड के दोनों तरफ आपको राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, राम कृष्ण सीताराम का मंदिर मिलेगा। उसके बाद अगर आप और आगे जाएंगे तो आपको फाउंटेन्स मिलेंगे। उसके बाद आपको जो ज्योतिराज सिंधिया के फादर हैं, माधवराव सिंधिया थर्ड, उनका भी स्टैचू देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और शिवपुरी के लिए इसकी छतरी हुई, माधव नेशनल पार्क हुआ, ये सब उसका प्राइड है। तो अगर आप शिवपुरी आ रहे हैं और आप शिवपुरी आके छतरी नहीं देख रहे तो फिर शिवपुरी आना बेकार है। और शिशिर जी, एक एक और क्वेश्चन है, जो कि ये आपको इमेज में ये शिवपुरी शहर का एक व्यू दिख रहा होगा। इमेज में व्यू दिख रहा है आपको? जी ओके। तो इसको देखते हुए जी जी आपको जी। मतलब पहले से क्या चेंज लग रहे हैं और क्या चेंज हुआ है अपने शिवपुरी में? देखिए, चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस तो बहुत हुए हैं। और जैसा कि सब लोग कहते हैं कि एक बहुत पुरानी सी कहावत है ओके। कि बदलाव ही नियति है, ओके। कि हर चीज में बदलाव आता है। तो या। अब वो बदलाव बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट बदलाव तो आता ही है। जैसे कि आज ही हम देख रहे हैं कि हम लोग सब बाहर रहते थे, जनरली घूमते रहते थे, कामों पर जाते थे, बट आज सब घरों में कैद है। तो बदलाव है। पहले हम शुरुआत में कह रहे हैं कि घरों में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब आदत सी हो गई है तो नहीं जा रहे हैं बाहर। अब ये लगता है कि बाहर क्यों जाएंगे यार, घर में ही रहते हैं। तो बदलाव तो है। और पहले से ये बदलाव है कि क्योंकि शहर बड़ा है, यहाँ पर लोग भरे हैं, तो ग्रीनरी कम हुई है। और सबसे बड़ी बात, बदलाव ये हुआ है कि मतलब इसको बदलाव नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो माधव चौक का जो ये इमेज है, इस माधव चौक पर जो माधव महाराज की मूर्ति लगी थी, आज से कुछ टाइम पहले एक बहुत गलत बात हुई थी, उत्सव हत्याकांड। तो उस समय पर लोगों ने जो किया था, आक्रोश में माधव महाराज की मूर्ति तोड़ दी थी। अगर हम उस मूर्ति की बात करें तो वो मूर्ति अष्ट धातु से बनी हुई है, और वो मूर्ति यहाँ की धातु से नहीं, बाहर की धातु से बनी हुई है। तो ये भी एक हमारे लिए है कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि चेंजेस की हम बात करें तो इंसान, ठीक है, बदलाव आता है, इंसान तरक्की करता है, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शिवपुरी में प्राइड क्या है, हमारी शिवपुरी किस वजह से फेमस है। अगर हम जाते हैं तो आप टूरिस्ट प्लेस की बात कर लीजिए, छतरी की बात कर लेते हैं हम लोग, बधिया कुंड की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर मेंटेनेंस सही नहीं रहता, मेंटेनेंस नहीं है। तो अगर हम कहते हैं कि हाँ टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट सिटी बनी, अच्छी बात है बनी, बट उसको मेंटेन करना भी हमें आना चाहिए। माधव महाराज ने बड़े ही प्यार से हमारी शिवपुरी को, एक पहाड़ी गांव को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक पहाड़ी गांव को शहर बना दिया, इतनी सारी वाटर बॉडीज दे दी, और उसके बाद भी हम लोग अगर उस चीज़ का रखरखाव नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को नहीं संभाल पाए, तो फिर ये हमारे लिए ही थोड़ी सी चिंताजनक बात होगी। जैसे कि हम कहते हैं पानी की कमी हो गई है आज के समय में शिवपुरी में। अब आप खुद सोचिए कि जादव सागर के बाद साक्य सागर, जिसको हम चांदपाटा कहा जाता है, साक्य सागर के बाद माधव सागर लेक, जिसको हम गसारी कहते हैं, तो 3-3 वाटर बॉडीज होने के बावजूद भी शिवपुरी में पानी की कमी हो गई। भाई क्यों? तो वो इसीलिए कि ध्यान नहीं दिया, कूड़ा कचरा फेंकते हैं हम लोग, हमारा सीवेज उसमें जाता है। तो ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं। और माधव चौक की हम बात करें तो उस समय पहले जंगल हुआ करता था, तो अब जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे जंगल खत्म हो रहा है। ये तो खैर नेशनल
लेवल थ्रेट है कि पेड़ कम हो रहे हैं। पर शिवपुरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिवपुरी जाना ही अपने पेड़ों की वजह से गया है, जाना ही अपने हिल स्टेशन होने की वजह से गया है। तो आपके माध्यम से और सभी लोग जो देख रहे हैं उनसे, जो देखेंगे उनसे बस यही कहूँगा कि अपने आसपास सफाई रखें। डस्टबिन बनाए गए हैं और डस्टबिन कचरा फेंकने के लिए ही बनाए गए हैं, तो कचरा उसी में फेंकें। और जब भी हम जाते हैं किसी जगह पर, जैसे छतरी हो गई, कोई भी टूरिस्ट जगह पे, शिवपुरी में ही नहीं बाकी भी कहीं और भी, तो रिस्पेक्ट द मॉन्यूमेंट। जो भी मॉन्यूमेंट है आप घूमने जा रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। शिशिर जी, एक क्वेश्चन और है कि एक मैं बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अपने शिवपुरी के टूरिज्म को अपन एक रोजगार से, मतलब लोगों को रोजगार मिल सके उससे रिलेट करके देखें, यहाँ का टूरिज्म बढ़ाया जाए, तो आपके क्या उस पर पॉइंट होंगे थोड़ा सा? टूरिज्म बढ़ाने के अगर मेरी बात की जाए तो सबसे पहली बात तो वही मेंटेनेंस। ओके। जैसे कि अगर हम बात करें माधव नेशनल पार्क की, तो लास्ट माधव नेशनल पार्क में टाइगर देखा गया था 1970 में, और उसके बाद 2003 या 8 में, आई एम नॉट श्योर, 2003 में शायद एक बाघ का जोड़ा देखा गया था, मेल और फीमेल का, माधव नेशनल पार्क में। अब देखिए आप, शिवपुरी एक समय पे बाघों के लिए फेमस था, और आज यहाँ पर बाघ छोड़ के हर जानवर देखने को मिले। हाथी वाथी तो खैर नहीं मिलते, बट फिर भी आपको हिरन देखने को मिलेंगे, आपको लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्राइड है, जो बाघ हमारा प्राइड है, वो हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर हम कह सकते हैं कि पहले मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था, लेकिन अब उसको क्रोकोडाइल स्टेट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि शिवपुरी में आप देखें तो क्रोकोडाइल बहुत हैं। चंबल पूरे आप देखें रिवर में तो क्रोकोडाइल बहुत हैं, तो हम इसको क्रोकोडाइल स्टेट की तरह डेवलप कर सकते हैं। दूसरा मेरा सजेशन है कि अगर हम लोग कल्चर वापस लाएं, क्योंकि शिवपुरी में मराठी कल्चर रहा है, तो अगर हम उस कल्चर को वापस लेके आए, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हो सकता है। भदैया कुंड में अगर हम बात करें तो जो मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो गौमुख था, हमारे दो बत्ती चौराहे पे, उस समय माधव महाराज ने वहां पर गौमुख की स्थापना करी थी, जिसमें से कि 24 घंटे पानी बहता था। मतलब हम बात कर रहे हैं 1901 की, उनका कार्यकाल रहा है 1925 तक, तो हम 1901 की बात कर रहे हैं। तो उस समय वहां पर दो बत्ती चौराहे पर उन्होंने गौमुख की स्थापना करी थी, इसमें से 24 घंटे पानी बहता था। अब क्योंकि वो 24 घंटे पानी जो बहता है वो वेस्ट ना हो जाए, तो साइफन सिस्टम से जो पास में चिंतामण मंदिर की गुजरिया ताल है, वो पानी वहां से वहां जाता था। ओके। तो जब उस समय में हम ये कर सकते थे, तो आज के टाइम पे जो हमारा भदैया कुंड का वाटरफॉल है, जो कि सिर्फ बारिश के समय में और ठंड के समय में चलता है, तो वहां पर वो वाटरफॉल 24 आवर्स चलाया जा सकता है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बात करें सेलिंग क्लब की, सेलिंग क्लब के सामने जो क्लॉक टावर है जिसकी हमने बात करी, जो रामपुर के राजा का था, जिन्होंने गिफ्ट करी थी घड़ियां, तो उनकी अगर हम बात करें तो वो रूइन क्लॉक टावर भी रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। सेलिंग क्लब के लैंप भी रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा देंगी, क्योंकि हमारा शिवपुरी एक हिल स्टेशन है, और हमारी शिवपुरी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आदमी शांति के लिए ग्रीनरी ढूंढता है, और वो हमारी शिवपुरी में बहुत है। तो यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, और सबसे ज्यादा मैं जोर देना चाहूंगा मराठी कल्चर पे, क्योंकि एक शहर अपने कल्चर की वजह से जाना जाता है, और शिवपुरी में जितने भी टूरिस्ट प्लेस देखेंगे आप, वो राजपूत और मराठी कल्चर से ही जुड़े हुए हैं। तो एक वो है जो सबसे बड़ी चीज है, और ध्यान रखना भी चाहिए हम लोगों को भी, और वो होनी भी चाहिए। तो शिशिर जी, ये तो बात हुई अपने टूरिज्म एंड टूरिस्ट प्लेसेस की। अब हम बात करते हैं थोड़ा शिवपुरी के एजुकेशन हब की। जैसे कि आपने देखा है कि अभी कॉलेज भी बन चुके हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अपना पीजी कॉलेज है। तो मतलब आप थोड़ा सा एजुकेशन हब के बारे में बताएंगे शिवपुरी के?
एजुकेशन बेसिस पे तो शिवपुरी बहुत सही है, अच्छा है। और क्योंकि मैं अपना बताऊं, जब मैं ग्वालियर गया था तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था। मैंने एक्चुअली डिप्लोमा किया था पहले 10th के बाद। तो मैं जब अपनी इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा करने गया था तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था। मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा यार घर से दूर जा रहे हैं, यहीं पे होता तो बढ़िया रहता। अब देखिए यहाँ पर बन गया। और अगर मैं बात करूँ आपको कि यहाँ पर जो बना, तो मैंने इसका एक बनाया था पूरा कि ये बहुत पुराना है और अच्छा है। मेरे को खुशी है कि आपने ये पूछा मुझसे। तो शिवपुरी की अगर हम एजुकेशन हब की बात करें तो जो महाराज ज्योतिराय सिंधिया हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया जो कि 225 करोड़ का बना। तो शिवपुरी में मेडिकल के रास्ते खुले। एनडीपीसी का पूरी भारत का एकमात्र कॉलेज हमारे शिवपुरी में बना, जो कि 125 करोड़ का बना, इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे शिवपुरी में जितने भी आप स्कूल देखेंगे, सब में एक से बढ़कर एक एजुकेशन है। सब में एमपी बोर्ड और सीबीएसई है। और सबसे देखा जाए तो हैप्पी डेज स्कूल जिसकी हम बात करते हैं, तो हैप्पी डेज स्कूल मैं जहाँ तक जानता हूँ वो सबसे आगे आता है। अगर कोई कल्चर चीज़ भी है, अगर टूरिज्म से भी रिलेटेड है, एजुकेशन में भी है, तो हैप्पी डेज स्कूल आता है। हमारा केवी जिससे मैं पढ़ा हूँ, हमारा केंद्रीय विद्यालय, वहाँ भी एजुकेशन अच्छी है। तो एजुकेशन बढ़ रही है और सरकार ध्यान दे रही है इस पे, ये सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है। बाकी अगर हाँ ये है कि लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमारे हेरिटेज से जोड़ा जाए, हमारे कल्चर से जोड़ा जाए। जो हमारी वीकली तो नहीं, मंथली वॉक हो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि देखा जाए कि जैसे कि अपना शिवपुरी का जो यूथ है, वो क्या है, स्टडी के लिए ज़्यादातर बाहर जाता है। और मतलब उसको क्या इस तरह की फैसिलिटी मिल पाती है प्रॉपर एजुकेशन की। तो मतलब शिवपुरी में ऐसा और क्या चेंज होना चाहिए जो कि यही उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके एजुकेशन रिलेटेड। अब इसका तो ये है कि क्या होता है कि वो आदमी पे डिपेंड करता है, मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है। और मेंटेलिटी तो खैर ठीक है, छोड़ते हैं हम लोग। बात अगर हम करें एजुकेशन की, तो यार शिवपुरी के एजुकेशन में कोई कमी तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगती। कॉलेजेस हैं, और कॉलेज है तो टीचर भी होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉलेज खड़े कर दिए, टीचर्स होंगे। और हाँ, कुछ जगह होता है कि टीचर्स नहीं होते हैं। तो यार यूथ, हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और सबसे पावरफुल यूथ इंडिया का माना जाता है। तो अगर यूथ को दिक्कत है कि शिवपुरी में कुछ नहीं है, तो बाहर जाने से बेटर ये है ना कि हम अपने शिवपुरी के लिए आवाज़ उठाएं हाँ, और सही बात करें लोगों से कि यार शिवपुरी में ये कमी है, तो हम अपने जगह को बनाएं। मैं बहुत लोगों से ये सुनता हूँ कि यार मतलब रहते शिवपुरी के लोकलाइट होते हैं और यार हमें शिवपुरी में मज़ा नहीं आता, शिवपुरी तो बेकार सिटी है और हमें बड़ी सिटी अच्छी लगती है, दिल्ली, इंदौर, वहाँ मैं तो यहीं रहूँगा। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि शिवपुरी में क्या नहीं है? क्या शिवपुरी में गंदगी बहुत है? मैंने कहा किसकी वजह से है? कौन करता है? है। क्या शिवपुरी में धूल बहुत है? किसकी वजह से है? कौन करता है? चलिए क्या ये शिवपुरी तो में कुछ है नहीं? शिवपुरी में बड़ी जगह नहीं है। तो अपन बात करते हैं थोड़ा शिवपुरी की लाइफ स्टाइल की, जो कि शिवपुरी का मुझे लगता है लोगों को हम्म, खाना पीना बहुत पसंद होता है। लाइक ज़्यादा स्पाइसी खाना, हम्म, उनको चाट वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ की अपन थोड़ा सा बात करें एक हम्म। शिवपुरी की लाइफ स्टाइल की, तो आप किस तरीके से इसको बताएंगे? शिवपुरी के अब लॉकडाउन में ऐसे सवाल वैसे तो गलत है। शिवपुरी की चाट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग लॉकडाउन के अंदर। बाकी अगर देखा जाए तो शिवपुरी में एक बहुत सही और बहुत
खास चीज मिलती है जिसको बेड़ई कहते हैं हम लोग। वो बेड़े और भी जगह सब मिलती है, लेकिन 10 रुपए की 4 कहीं नहीं मिलेंगी। सही बात। वो और दस अपने रुपए की ऐसे 4 टेस्ट कहीं नहीं भी मिलेंगे। मिलेंगी, और आप 20 रुपए में। हाँ, और अपने हमारे यहाँ वो कह सकते हैं कि शिवपुरी का, हम देखा जाए तो सबसे फेवरेट नाश्ता है वो। समोसा वमोसे तो हर जगह मिल जाते हैं, बेड़ई नहीं मिलती भाई साहब। बेड़ई का मतलब कैसे था, अलग तो आएगा ही, अगर अपनी तो लैंग्वेज में बोले तो। आपसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है और शिशिर जी। हाँ। आपसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ अभी लॉकडाउन चल रहा हम्म। है, तो लॉकडाउन के चलते 2 मंथ्स हो चुके हैं। हम्म। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है कि लॉकडाउन में आप बाजार नहीं जा पा हम्म। रहे हैं, आपने इतने टाइम से नाश्ता नहीं किया, तो मतलब आप उस चीज को किस तरीके से रहते हैं उस चीज के बिना, आप मुझे ये बताएं। अब वही बात है, वो बहुत पुरानी कहानी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो काट रहे हैं दिन। आशा है जल्दी लॉकडाउन खुले और जाएं हम सीसई वाले के यहाँ, बेड़ई वेड़ई सही खाएं। सही और बात। भूषण वाले की चाय, अगर हम बात करते हैं तो भूषण वाले की चाय, सीसई वाले की बेड़ई, जैन वाले के समोसे जो सही। सब्जी मंडी पर है, और प्रेम ओके। स्वीट्स के मिठाई, मिठाई की अगर हम बात करें, मधुरम का डोसा। तो हाँ सही बात है। अब इस टॉपिक को हम ज़्यादा नहीं खींचते हैं यार, लॉकडाउन चल रहा है। और जैसे कि मैं थोड़ा-सा बेकरी का बता दूँ, जो कि अपने यहाँ पिकनिक बेकरी है, और एक जो नए यूथ आए हैं जो कि ब्रेड एंड चीज़ स्टोरीज़ को लेके, मतलब उनकी भी अच्छी स्टोरी है। हम्म। मतलब चीज़ एंड ब्रेड के बीच में स्टोरीज़ उनने जो बनाई है, वो काफ़ी अच्छी है। और लोग मतलब अपना शिवपुरी का यूथ बहुत उसको लाइक भी कर रहा है। तो मतलब आपका क्या उस पे व्यू है? तो आप हाँ थोड़ा-सा बताएँ। यार, ज़्यादा तो नहीं, बस हाँ चाय ज़रूर पी है मैंने वहाँ की। और चाय की मैं बड़ी तारीफ करना चाहूँगा सबके सामने कि यार वो जो चाय देते हो तुम, सस्ती सी प्यारी सी, उसे देते रहना यार, उसे बंद मत करना। ओके। उसे देते रहो, हम आते रहेंगे। और बाकी यार यूथ है तो यूथ, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग ना, हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आया है कि यार शिवपुरी कम नहीं है, और इन सब बातों से और आएगा धीरे धीरे। तो हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से चीजें, और कैफेज बहुत खुलते जा रहे हैं यहाँ पर। और ये अच्छी बात है कि यूथ कोई काम कर रहा है हमारा, तो आई अप्रिशिएट इट। और मैं सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा कि यार जल्दी लॉकडाउन खत्म हो, हम भी काम पे लगें, आप भी काम सही पे बात। लगो, ओके। हम खाएं आप तो खिलाओ। एक मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा, उनकी जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस के रिप्लाई शिशिर जी कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या मतलब बता देंगे। तो किसी को अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। तो शिशिर जी, आपको डीएसएफ के फीडबैक में थोड़ा सा आप कुछ बोलेंगे, कि आपको थोड़ा सा फीडबैक बताएंगे डीएसएफ के बारे में? डीएसएफ के बारे में अब मैं सबसे पहले आपकी एक चीज बोली थी कि डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन। ओके। अब अगर हम इसको देखें तो ये सीधा सीधा ये है कि स्माइल दे रहे हैं आप। और मैंने ओके। अभी आपकी वीडियो भी देखी तो मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा, और मुझे ओके। बड़ी खुशी हुई आपके साथ जुड़कर, और आपके साथ टाइम स्पेंड कर कर, आपकी ऑडियंस के साथ टाइम स्पेंड कर कर। अब ओके। बाकी हम शिपरी वाले ही हैं, एक दूसरे के लिए खड़े ही रहते हैं जब भी ओके। मौका पड़ता है। और ये है कि मैं फिर कहूँगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, जो कि आपका फाउंडेशन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार खुशी किसी को देना सबसे मुश्किल काम माना जाता है इस पूरी दुनिया में। कभी मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके संग में आपने सेशन किए हैं, तो उन लोगों के जो स्माइल आई है, आई होप कि लॉकडाउन खत्म हो और आप ऐसे ही करें, और उस स्माइल का पार्ट मैं भी बनूं। ओके। तो शिशिर जी, आज आप हमारे साथ आए, और डीएसएफ की तरफ से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, कि अगर मौका मिला तो फिर अब हम आपके साथ एक हमारे डीएसएफ के साथ पूरे शिवपुरी का एक विजिट आपके साथ जरूर करेंगे, और आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल।
और सभी ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू।